अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जो गिरों में फूंकती हैं उनके शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह ताला हमें कर्ज़ और मर्ज़ से अपनी पनाह में रखे। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का बयान है आदमी की कोशिश। जो दुनिया में आदमी कोशिश कर रहा है, पारा नंबर 27 आयत नंबर 37 से लेकर 46 तक, सूरतुल नजम, तर्जमा कंज़ुल ईमान। अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ नहीं उठाएगी, यानी कि महशर के दिन अपना अपना बोझ खुद उठाना है। ये कि नहीं आदमी के लिए मगर जो कोशिश की उसने, यानी कि आदमी दुनिया पे जो कोशिश कर रहा है वो उसकी कोशिश आखिरत में देखी जाएगी, और ये कि इसकी कोशिश अनकरीब वहाँ देखी जाएगी, फिर बदला दिया जाएगा इसकी कोशिश का कि इसने दुनिया की कोशिश की या आखिरत की कोशिश की। ज़ाहिर ही है, अगर आपने आखिरत की कोशिश की तो उसका बदला तो आपको रब देगा। ये आपको पता होगा कि आप दुनिया की कोशिश कितनी कर रहे हैं, आखिरत की कोशिश कितनी कर रहे हैं। और तहकीक तुम्हारे रब की तरफ इंतहा है, यानी कि आखिर आपने रब की तरफ जाना है। इंतहा वहीं पे है। दुनिया पे जितना जी लें, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 125 साल, जानना रब के पास है आपने, क्योंकि आखिरी इंतहा वो है। तहकीक वो वही है जिसने रुलाया, जिसने तुम्हें हंसाया, यानी कि रब ने तुम्हें रुलाया और रब भी तुम्हें हंसाता है। वही है मारा जिसने और ज़िंदा किया जिसने, यानी कि तुमको मौत भी उसने दी और फिर ज़िंदा भी उसने किया। और तहकीक वही है बनाए जिसने दो नर और मादा, यानी कि हर किस्म का जोड़ा जोड़ा बनाया। नर मादा यानी कि इंसान, आदमी और औरत। जब नुतफा डाला जाए वो तहकीक उसी पर है उठाना पिछला। वही क़यामत वाले दिन तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेंगे, यानी कि पिछला उठाना उसी पर है, वही दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा कब्र से हशर के दिन। यानी कि बयान था आदमी की कोशिश। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अनकरीब आदमी की कोशिश देखी जाएगी, हर आदमी की, कि उसने क्या कोशिश की। याद रहे कि कोशिश सिर्फ ईमान वाले की देखी जाएगी, काफिरों की नहीं। काफिरों के लिए तो मज़ान ही नहीं है, सिर्फ उन लोगों की है जो ईमान वाले हैं, उनकी अनकरीब कोशिश अल्लाह पाक ने फरमाया देखी जाए क़यामत वाले दिन कि उसने कितनी कोशिश की दुनिया के लिए और कितनी कोशिश की आखिरत के लिए। अगर आप आखिरत की कोशिश करते हुए चलते हैं, अगर आपको हक हलाल का पता है, हराम और हलाल का पता है, ज़ाहिर गाल अगर आप दीन के अंदर होकर चलेंगे आपको सब बातों का पता होगा कि ये कमाना हराम है, ये कमाना हलाल है। झूठ बोलना, सच बोलना क्या है, चोरी करना या बदकारी करना क्या है, ये सब चीज़ें क्या है आपके इल्म में इंशाअल्लाह बातें होंगी। जब आप मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, कभी महफ़िल सुनेंगे, ये मौलवी हज़रात आते हैं और तकरीर, कुछ ना कुछ आपके पल्ले ज़रूर होगा। लेकिन ये इंसान को फितरी तौर पर भी बतलाया क्या सही है क्या गलत है। ये इंशाअल्लाह
اللہ پاک نے اس آیت میں یہی فرمایا ان قریب انسان کی کوشش دیکھی جائے گی، اب انسان جو مرضی کر لے اختیار ہے، چاہے دنیا کی وہ بھیڑ میں بڑھ جائے تب بھی رب اسے کچھ نہیں کہتا، چاہے وہ آخرت کا کر لے پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف آسانی کے راستے کھول دیتا ہے، اپنی طرف آنے کے راستے کھول دیتا ہے، اسے اپنا متقی بندہ بنا لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔